जीवन बचाओ, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, जंगल बचाओ, जीवन बचाओ, हीरा नहीं हरियाली चाहिए, जीवन में खुशहाली चाहिए, हीरा नहीं हरियाली चाहिए। जीवन में खुशहाली चाहिए। बक्सवाहा के जंगलों को काटने से बचाने के लिए छतरपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने जिम्मेदारी संभाली है। इसके लिए वो सोशल मीडिया के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी पर्यावरण को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। साथ ही आपस में संवाद और संगोष्ठी का आयोजन कर पर्यावरण जैसे संवेदनशील मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल ने हमें पेड़ों की उपयोगिता पुनः बताई है, जिसे हम भूल गए थे। अतः हमें इन पेड़ों को काटने से जरूर रोकना चाहिए और धरती और परिस्थिति की अस्मिता की बहाली करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से मानव सभ्यता का अंत सुनिश्चित होगा। सरकार से निवेदन है कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझें। व्यवस्था के नाम पर, सुविधा के नाम पर प्रकृति का, वन अभ्यारण्यों का, नदियों का जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, और ये गांव और भक्त प्रेमी वहाँ के बोल रहे हैं कि गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो रोज़गार मिलेगा, गांव का व्यक्ति बोल रहा है कि कंपनी आएगी तो सुविधाएं होंगी, शिक्षा, हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की और रोज़गार के साधन कंपनी देगी। मुझे लगता है कि जंगल ने जीवन भी दिया है और जंगल ने आजीविका भी दिया है। यदि हम आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमूल्य धरोहर है, अमूल्य संपदा है। यदि बात गाँव के शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, बात रोजगार की है, और मान लो एक गांव मुखिया मान लो सगोरिया आता है, तो हम आपको वचन देते सगोरिया के पूरे बच्चों को हम गोद लेने के लिए तैयार हैं। सगोरिया के जो भी बच्चे पात्र हैं, योग्य हैं, जो शिक्षा है। और रहा सवाल कि यदि शिक्षा की बात आ रही है और यदि आज़ादी के बाद भी वहाँ पर स्कूल नहीं खुले हैं, यदि वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो हमारा वचन है उन गाँव जो प्रभावित हो रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा जो है उसको मुहैया कराने का, और स्कूल और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी, और वो रोजगार जो पात्रता के हिसाब से होगा उनको वहाँ पर उन बच्चों को रोजगार के साधन भी हम उपलब्ध कराएंगे। हम सगोरिया को गोद लेने का है कि जितना भी है कि शिक्षा की बात आ जाए, स्वास्थ्य की, और हम सिर्फ बात नहीं, हम वहाँ रह के जो है हम शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हम खुद करेंगे। लेकिन इस अमूल्य संपदा को, जिस जंगल ने हमारी पीढ़ियों को पाला है, जिस जंगल से हमारा जीवन है, उस जीवन को, उस अस्तित्व को जो है चंद कंपनी से जुड़े हुए और पूंजीपतियों से जुड़े हुए लोग गांव को भ्रमित ना करें, कंपनियों के प्रलोभन में गांव ना आए। कारण कंपनी से और पूंजीपतियों से यदि विकास होता तो फिर ये देश और प्रदेश जो है वो पूंजीपतियों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन पूंजीपति और कंपनियों से विकास और व्यवस्था की बात ये जो है वो मिथ्या है। हम आत्मनिर्भर हमें जंगलों ने किया है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर के लोग हमारे मामले में दखल न दें। हमारे 15 गांव और वहां के लोग कंपनी के साथ बैठकर ये मसला निपटा लेंगे। हमारे क्षेत्र और हमारे विकास के लिए हम आपस में ये मामला निपटा लेंगे। संत दादा गुरु बक्सवाहा क्षेत्र के जंगल इमली घाट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका विरोध किया है और कहा कि क्षेत्र के मामले में अब बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे और ये होना भी नहीं चाहिए। बक्सवाहा क्षेत्र के लगे इमली घाट जंगल में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे होने का अनुमान है, जिसके लिए वहां के पेड़ों को काटा जाना है, जिसके विरोध में जबलपुर से पधारे नर्मदा संरक्षण एवं संवर्धन संत दादा गुरु ने इमली घाट पर जाकर चिपको आंदोलन का संक्षिप्त उदाहरण भी पेश किया है। तो वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि हम चाहते हैं कंपनी और हम सभी 15 गांव के लोगों को रोजगार दें, ताकि हमारा और हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। वहीं क्षेत्रीय बड़मलहरा विधायक भी इसके पक्ष में है कि कंपनी आने से और हीरा उत्खनन होने से इस गांव, इस क्षेत्र, यहाँ के लोगों का विकास होगा। उन्हें बिजली, पानी, रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर जीवन और विकल्प मिलेगा। गांव के लोगों को योग्यता के अनुसार कार्य मिलेगा। जितने भी लोग काम करेंगे उसका 75% हिस्सा हमारे क्षेत्र का लगेगा, यहाँ का लगेगा, उससे ज़्यादा भी लगेगा और लगाने का प्रयास भी करेंगे। ये बड़ा कार्य है और लंबे समय तक चलने वाला काम है और हम चाहते हैं कि इससे हमारे क्षेत्र का
बहुमुखी चहुमुखी विकास भी होगा और रोजगार सृजन होंगे, नए विकास के काम होंगे। इस आसपास के 15 जो आसपास के गांव हैं उनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं और भी अन्य सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं इस दृष्टि से जो भी यहाँ कंपनी ठेका जिन्होंने लिया है वो कराएंगे। तो क्या लगभग एक अंदाज है हर गांव से लगभग कितने लोगों को मिनिमम रोजगार या जॉब मिल सकता है? ये तो नहीं, परंतु 50 से ऊपर 100 के आसपास हर गांव से रोजगार लोगों को मिलेगा। 50 से ऊपर ही मिलेगा हर गांव के लोगों को। पूरे क्षेत्र में लगभग 1500। बिल्कुल इससे और ऊपर भी हो सकता है। और बहुत सी चीज़ें योग्यता के आधार पर भी आ जाती हैं, परंतु अधिकांशतः जो लोग जिस योग्यता के आधार पर होंगे सबको लगाया जाएगा। मामला चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि जंगल बचाने और काटने के पक्ष में लोग दो खेमों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां उस गांव और आसपास के गांव के लोग कंपनी के पक्ष में हैं, तो वहीं बाहर के लोग इसके विरोध में हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पक्ष और विरोध का ये ऊंट किस करवट बैठता है। छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।